दोस्तों, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे आपका सोनम वांगचुक, नाम सुने होंगे आप लोग। ये लद्दाख के पर्यावरणविद और देश में एक प्रतिष्ठित जो है आदमी है। दूसरा कि इनको बहुत सारा अवार्ड जो है मिल चुका है, जिसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि देश के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है। अब इसमें इनको जो है आज पुलिस हंगर स्ट्राइक पर से जो है उठा करके लेके चली गई। मतलब पिछले 21 दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो सीजेपी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था अभिजीत दिपके के द्वारा, उसमें जो है ये पार्टिसिपेट इन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक जो है स्टार्ट किया था एकदम टिल डेथ तक। लेकिन जो है अभी बीच में ही आज पुलिस उठा करके ले गई। मेन जो प्रोटेस्ट का जो था कि नीट जो पेपर मामला है उसको जो है ना, जो लीक हो गया था, उसको उस बच्चे को जो पेपर जो दिया, उसमें बहुत सारे लड़के जो है सुसाइड किए हैं या उसमें एक्सपायर हुए हैं, उसको जो है न्याय दिलाने के लिए, यानी कि इस हंगर स्ट्राइक पे जो है बैठे हुए थे। वहाँ से धीरे धीरे मामला जो है गंभीर होते जा रहा था। अब लग रहा था कि प्रोटेस्ट जो है थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी बीच में जो है एक और इसमें जो है ना ऐड हुआ कि 20 तारीख को संसद का घेराव करना है, संसद पार्लियामेंट का घेराव करना है। तो सरकार, जाहिर सी बात है कि पिछली बार भी जो है जब किसान आंदोलन में संसद का जब घेराव हुआ था पूरे पार्लियामेंट का, तो उस समय ट्रैक्टर लेकर के सब लाल किला पे चढ़ गया था या बहुत जो भी हुआ था। तो इस बार सरकार जो है पूरी तरह से हमको लगता है कि डर गई, और जिसके कारण से जो है आपको सोनम वांगचुक को वहाँ से हेल्थ का इशू दे करके जो है उठा लिया गया। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए, ये देश के लिए हमको लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि जो पेपर लीक मामला है, सरकार को इस पे एक्शन इस पे लेना चाहिए कि जब पेपर लीक होता है जिसके अंदर में जो है पूरा सिस्टम है, धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में है, तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, रिजाइन दे करके जो है अपना मामला जो है आगे दूसरे को जो है सौंप देना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर किसी और को जो है बना देना चाहिए। और जो भी सिस्टम है, जो आप एग्ज़ाम लेते हैं, उसका एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम से वो पेपर लीक ना हो। आप देखिए यहाँ पे बिहार में कितना सारा पेपर लीक हो रहा है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो एक जो बता लीजिए कि पेपर जो है लीक नहीं होता है, जिसके एवज में जो है सरकार कोई काम नहीं करती है पेपर लीक को ठीक करने के लिए। कोई जो है ना एक जो कदम उठाया जाता है, दुरुस्त कदम, कि हाँ नेक्स्ट टाइम से जो है पेपर लीक नहीं होगा, तो सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। बल्कि जो लड़का अगर अगेंस्ट में बोल रहा है, सरकार के अगेंस्ट में, चाहे वो सरकार यहाँ की हो वो चाहे वहाँ की सरकार हो, दोनों हमारे ही देश की सरकार है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए वो सिस्टम के खिलाफ जो पेपर लीक करवा रहा है, या जो पेपर लीक कैसे हो रहा है वो सिस्टम में बैठे जो लोग हैं उनके खिलाफ। तो ये सरकार एक्शन किसके खिलाफ ले रही है? उन बच्चों के खिलाफ ले रही है, या जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ ले रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए एकदम पूरी तरह से शर्मनाक डे है, काला दिन इसको कह सकते हैं। तो इस पे अब जैसे देखिए बिहार सरकार में अभी जो है लड़का लोग बिहार एसएससी का मुद्दा उठाया, या और भी बहुत सारा जो इशूज है, TRE4 का मामला है, BPSC का मामला है, सब जो है मामला उठाया। लेकिन सरकार केवल और केवल आंदोलन को कुचलने का काम करती है। सरकार केवल ये चाहती है कि कैसे भी करके जो है इनको दबा दिया जाए, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इन बच्चों का जो जीवन है नर्क बन गया है, मतलब एक तरह से नर्क में जी रहे हैं। जैसे ना समय पे एग्जाम होना, ना समय पे वैकेंसी आना, ना समय पे मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब कोई कैलेंडर अगर निकाल रहा है, कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे बिहार एसएससी हो गया, BPSC हो गया, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, तो ये सिस्टम के लिए जो है शर्मनाक दिन है। और पेपर लीक जब होता है तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है, कुछ जो है मतलब इधर से उधर करके, जिसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर से उधर करा करके अधिकारियों का,
पूरी तरह से जो है रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से सिस्टम बच्चों के नाकों में दम कर दिया है। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो है, इस सिस्टम के खिलाफ इन लोगों ने जो है आवाज़ उठाया है। तो दरअसल बात यह है कि ये जो पेपर लीक का मामला है या जो करप्शन का मामला है, ये सब मामले में जो है सारे टीचर्स को भी सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से जो है ना, क्या बोले, मैनेज्ड है। मतलब ये पूरे सिस्टम पे अधिकारियों का जोर है। बिना अधिकारी को घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता। आप ब्लॉक में एक काम कराने के लिए जाइए, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है कोई भी सिंपल सा आपका ये कोई काम आप जा करके जाइए, जेन्युइन आपका काम हो, सही काम हो, फिर भी आपका काम नहीं होगा। पैसा लेने के बावजूद हो सकता है, घूस लेने के बावजूद जो है हो सकता है काम ना हो। ऐसा सिस्टम बन गया है। और इसी अधिकारियों, ऑफिसरों, कर्मचारियों, मतलब जितना हुक्मरान के जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसका जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या उसका पूरा लॉबी है, वो सब जो है सरकार के सपोर्ट में, और मतलब जनता के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। कोई भी काम अगर आप उठा के देख लीजिए, इवन मतलब अगर कोई क्या बोले पंचायत लेवल का प्रतिनिधि तक है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आप ऊपर लेवल का तो छोड़ दीजिए, ऐसा सिस्टम हो गया है। कहीं भी आप किसी भी जो है डिपार्टमेंट में चले जाइए, तो ये सब पे जो है सुधार होना चाहिए। और ये जो तानाशाह है आपको ऑफिसरों का, ब्यूरोक्रेसी का, या यूँ कहें कर्मचारियों का, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक का, नेताओं का, इन सभी का जो है तानाशाह ख़त्म जरूर होना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। अभी तो फिलहाल अभी कह सकते हैं कि काला दिन है इन लोगों के लिए। किनके लिए? स्टूडेंट के लिए, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है प्रोटेस्टर्स, उनके लिए। थैंक यू भाई।